ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड में अब तक 32 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। मनाली में सड़कें डूब गई हैं, टोल प्लाजा भी डूब गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी बाढ़ का कोहराम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हर इंफॉर्मेशन आपको देंगे। साथ ही दूसरी खबर, ऑपरेशन महादेव में शामिल शूरवीर किस तरह सम्मानित हुए हैं, उनकी बात करेंगे। शाह ने कहा कश्मीर मिशन को डिरेल करने की असफल कोशिश हुई थी। राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने बहुत कुछ सिखाया है। तीसरी खबर, वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन के शामिल होने पर सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी बोली ये लोकतंत्र और बिहार के लिए खतरनाक है। लालू पर लगाया बिहारियों के अपमान का आरोप। पूरी खबर आगे आप देखेंगे। चौथी खबर, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के काफिले पर लोगों का गुस्सा किस तरह से फूटा है वो आपको बताएंगे। नालंदा में आक्रोशित भीड़ ने मंत्री और विधायक को कई किलोमीटर तक दौड़ाया है। सड़क दुर्घटना को लेकर यह आक्रोश देखने को मिला। अब विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं और आधा हिंदुस्तान इस समय कैसे बाढ़ बारिश की वजह से त्रस्त है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान ही क्यों ना हो, हर तरफ तबाही मची हुई है। बिहार के आरा की बात करें, जहां स्कूल की बिल्डिंग ने जल समाधि ले ली। बाढ़ की वजह से मिट्टी में कटान हुआ और बाढ़ अपने साथ एक स्कूल को बहा कर ले गई। स्कूल की बिल्डिंग के साथ जवनिया गांव के बच्चों के भविष्य को भी बाढ़ निकल गई। ये जवनिया गांव का सरकारी स्कूल था। यहाँ गांव के बच्चे पढ़ाई करते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन स्कूल का एक हिस्सा अब गंगा में समा गया। गोइल गोइल स्कूल होय देखो होय देखो ओए जय हो स्कूल गिरने का दृश्य इतना भयावह था कि जिसे देखने वालों की सांसें अटक गई। स्कूल ढहने के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चंबा में जहां रावी नदी में एक घर समा गया, तो वहीं अचानक फ्लैश फ्लड आ जाने से मणि महेश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें चंबा के भरमौर विधानसभा की है। देखिए, पहले घर के नीचे मिट्टी का कटान हुआ, फिर ये आशियाना रावी नदी में समा गया। इस वीडियो को नदी के उस पार खड़े एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उधर चंबा में ही मूसलाधार आफत मणि महेश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी आई। सैलाब में कई श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पंजाब में बाढ़ आ गई है। पंजाब के माधोपुर में सीआरपीएफ के कैंप को बाढ़ ने घेर लिया। सीआरपीएफ के 22 जवान इस फ्लैश फ्लड में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर देवदूत बनकर आया। सेना का हेलीकॉप्टर उसी बिल्डिंग पर आया जहां सेना के जवान फंसे थे। इसके बाद एक जवान हेलीकॉप्टर से नीचे आया और हाथ पकड़कर बाढ़ में फंसे एक सीआरपीएफ जवान को हेलीकॉप्टर पर चढ़ा लिया। भारतीय सेना ने 2 और जवानों का रेस्क्यू किया और उन्हें लेकर आसमान में उड़ गया। बाढ़ में सीआरपीएफ के 22 जवान, 3 नागरिक और स्निफर डॉग फंसे थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी बाढ़ में फंसे हुए 5 लोगों को बचाने के लिए सेना देवदूत बनकर उतरी। सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा और फिर बाढ़ में फंसे हुए 5 लोगों का रेस्क्यू शुरू हुआ। ये देखिए, जब बाढ़ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो सेना का हेलीकॉप्टर आया और बाढ़ से निकाल कर ले गया। बाढ़ में फंसा युवक रस्सी पकड़कर लटक गया और फिर उसे धीरे धीरे ऊपर खींच लिया गया। बस्तर के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर गांव में भयंकर बाढ़ आई है, जिसकी वजह से 85 परिवारों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है।
पंजाब के पठानकोट के माधोपुर में सीआरपीएफ का कैंप बाढ़ में बह गया। बिल्डिंग गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बाढ़ की विनाश लीला साफ साफ देखी गई। पूरी बिल्डिंग जा रही है। रावी नदी की तेज लहरों ने सीआरपीएफ कैंप पर ऐसा प्रहार किया कि बिल्डिंग का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बिल्डिंग की छत भी नदी की तरफ झुक गई और पिलर कमजोर हो गए। बिल्डिंग का मलबा रुक रुक कर नदी में गिरता रहा। सीआरपीएफ का कैंप यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है। दरअसल ये वही बिल्डिंग है जहां सीआरपीएफ के 22 जवान फंसे हुए थे जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया था। और जम्मू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तवी नदी पर बना हुआ एक पुल टूट गया। जिस समय ये पुल टूटा, पुल से गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी, लेकिन अचानक ही वहां पर चीख पुकार मच गई। ये देखिए, ये तवी नदी के ऊपर बना पुल है। पुल पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी, लेकिन अचानक पुल टूट गया। ओ गया, ये गया। पुल टूटने से एक स्कॉर्पियो गड्ढे में फंस गई। फिर राहगीरों ने फौरन गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। ओ बाहर निकलो। ओ गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको। ओ बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ। राहगीरों की मदद से स्कॉर्पियो सवार लोग तुरंत बाहर निकले। ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार। ओ बाहर निकल यार। ओ बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो। ओ पीछे आ जाओ, पीछे। स्कॉर्पियो के पीछे 2 और गाड़ियां थीं, जिसके अंदर फंसे लोगों को भी राहगीरों ने बाहर निकाल लिया। पीछे आ जाओ, पीछे। गाड़ी में कोई नहीं है, गाड़ी से निकाल लिया। पुल टूटने के बाद प्रशासन ने तवी नदी पर बने पुल को यातायात के लिए दोनों तरफ से बंद कर दिया है। जम्मू के गुर्जर नगर का इलाका लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। तवी नदी में ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बने हुए घरों पर मलबा भर गया और कई गाड़ियां भी बाढ़ के साथ आए इस मलबे में फंस गई। ये देखिए, तवी नदी के क्रोध का शिकार बनी ये कार। बाढ़ के साथ मंगलवार को इतना मलबा आया कि कार ही मलबे में समा गई। गारा कितना है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैरून रंग की कार जो है वो पूरी तरह से इस गारे में समा गई है। ये तबाही तवी नदी पर प्रोटेक्शन वॉल बने होने के बावजूद हुई। मलबा घरों में घुस चुका है, जिससे तबाही का बेहद खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। इस इलाके में जो तवी नदी के साथ बने घर हैं, उनकी करीब एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे में डूब गई है। सड़कों का तो और बुरा हाल है। सड़क पर या तो रेत नजर आ रही है या फिर गड्ढे। वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर मंगलवार को जैसा भूस्खलन हुआ, उसने मां वैष्णो की यात्रा पर गए भक्तों समेत पूरे देश को डरा दिया। इस हादसे में अब तक 32 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे की जैसी तस्वीरें सामने आई वो बेहद भयानक है। वैष्णो देवी मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सीढ़ियां टूट गई हैं, उन पर मलबा गिरा पड़ा है। अर्धकुंवारी से भवन की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद है। हादसे के भयानक मंजर के बाद मृतकों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। नजारा भावुक कर देने वाला है। में सारा गिर गया, सारा 1 घंटे में मेरा 4 खत्म हो गया है। तो 2 फंसा पड़ा है, 4 फंसा पड़ा है। 4 को मैं लेकर आ गई हूँ। मैं 15 में से 10 लोग थे और 5 बच्चे थे। 4 है। खत्म हो गया। मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी, मेरी बहन की लड़की थी। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भूस्खलन के बाद बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। हादसे के बाद से ही वैष्णो देवी यात्रा स्थगित है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बड़ा हादसा हो गया, जहां बाढ़ की तेज बहाव में एक शख्स बह गया। उस शख्स को लोगों ने बाढ़ की तेज धारा के बीच जाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। और उसके बाद जो हुआ उसने आत्मा कपा दी। सिंगरी नदी बारिश से उफनाई। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर दौड़ रहा था और उसी बहाव में ये शख्स आगे बढ़ रहा था।
इसने पुल को करीब करीब पार भी कर लिया था, लेकिन उसी बीच लहरों ने बैलेंस बिगाड़ा और नीचे गिरते ही बाढ़ का पानी इसे बहा ले गया। वो नहीं निकल लो फिर युवक का नाम गुड्डू जाट अंबानी बताया जा रहा है, जिसे बहने के बाद तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इसीलिए बाढ़ के तेज बहाव में सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके साथ दिलेरी जान पर भारी पड़ सकती है। मशहूर बॉलीवुड फिल्म शोले तो आपने देखी ही होगी। कैसे वीरू बसंती को पाने के लिए एक पानी की टंकी पर चढ़ जाता है, लेकिन झारखंड में ठीक इसके उल्टा हुआ जब एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए बिजली के टावर पर चढ़ गई, वो भी 500 मीटर लंबे बिजली के हाईटेंशन टावर पर। जिसने ये भी मंजर देखा वो अंदर तक सिहर गया। लड़की बार बार रो रही थी, अपने आत्महत्या की धमकी दे रही थी। कई घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए मरीन ड्राइव पर लोगों का मजमा लग गया। आनन फानन में इलाके की बिजली सप्लाई काट दी गई और हाइड्रोलिक मशीन को मौके पर बुलाया गया। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग युवती को नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लड़की पर जैसे सनक सवार थी। इसी बीच भीड़ से दो युवक सोनू और रोशन निकले और चुपचाप टावर पर पीछे से चढ़ने लगे। धीरे धीरे बिना सेफ्टी के दोनों युवक टावर पर चढ़ते गए और लड़की को पीछे से पकड़ लिया। दोनों ने युवती की बात उसके बॉयफ्रेंड से कराई, तब जाकर हाइड्रोलिक मशीन के जरिए तीनों को सुरक्षित उतार लिया गया। लड़की को जब नीचे उतारा गया तो बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसके ठीक पास से 32,000 kV की लाइन गुजर रही थी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई थी। बहरहाल अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जाबाज युवक सोनू और रोशन की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा से हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बांकुरा के जयपुर में कार ने बाइक को मुड़ते वक्त टक्कर मार दी। बाइक के मुड़ते ही कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार बाइक से दूर जाकर गिरा। हादसे के पीछे किसकी गलती है वो तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। ऐसे में सड़क पर कार हो या बाइक, जब भी मोड़े तो जांच परख ले कि कोई तेज रफ्तार गाड़ी तो नहीं आ रही, वरना इसी तरह से कहीं पे भी कभी भी हादसा हो सकता है। मध्य प्रदेश के कटनी में एक परिवार को जलाकर मारने की कोशिश की गई। वो तो गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना वहां बड़ा हादसा हो सकता था। इस पूरे हादसे के पीछे हैं ये 3 स्कूटी सवार। 3 के मुंह पर कपड़ा है। इनमें से एक गेट की तरफ बढ़ता है, दूसरा वहीं रुका रहा और तीसरा स्कूटी लेकर भागने को तैयार था। इतने में सड़क पर खड़ा हुआ बदमाश भी गेट की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल गेट आग से धधक उठता है। शायद बदमाशों ने गेट पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इसी अग्निकांड से वहां बैठे जानवर भी कांप उठे। इसके बाद तीनों वहां से भाग निकले। वो तो गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं भड़की, जिसे तुरंत बुझा दिया गया, वरना ये आग पूरे घर को जलाकर राख कर सकती थी। साउथ के मशहूर एक्टर और नेता विजय मुसीबत में फंस गए। एक रैली के दौरान उनके बाउंसर ने फैंस के साथ जो हरकत की, उसकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दिया कि विजय मदुरई में एक राजनीतिक रैली कर रहे थे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए स्टेज पर चढ़ने लगा, लेकिन इसी बीच विजय के बाउंसर्स ने कार्यकर्ता को स्टेज से नीचे फेंक दिया। हालांकि युवक ने पाइप पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। जिस बेरहमी से बाउंसर्स ने शख्स को फेंका है, उसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। सरज कुमार नाम के शख्स ने एक्टर और उनके बाउंसर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई विजय और उनके बाउंसर्स की इस हरकत पर गुस्सा निकाल रहा है। बिहार के नालंदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने बिहार सरकार के एक मंत्री को खदेड़ दिया। 1 किलोमीटर भागकर मंत्री और विधायक ने खुद को किसी तरह बचाया। आगे आगे मंत्री, पीछे पीछे भीड़। ये है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। नीतीश सरकार में JDU कोटे से वरिष्ठ मंत्री हैं श्रवण कुमार।
23 अगस्त को हुई सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी। मंत्री विधायक के साथ गांव में सांत्वना देने पहुंचे थे। मुलाकात के कुछ देर बाद जब वो निकलने लगे तो ग्रामीणों ने कुछ देर और रुकने को कहा। मंत्री ने बिजी शेड्यूल का हवाला दिया और इसी बात पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने मंत्री के पीछे दौड़ लगा दी। खबर जब पुलिस के महकमे तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों ने दल बदल के साथ पहुंचकर किसी तरह मंत्री को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। जेडीयू ने इसके पीछे विपक्ष का हाथ बताया है। पटना के चितकोहरा में स्थित एक स्कूल में जमकर बवाल हो गया। बताया गया कि 5वीं क्लास की छात्रा ने खुद को आग लगा ली। बुरी तरह से झुलसी छात्रा को पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद छात्रा के परिवार वालों के साथ कुछ लोगों ने स्कूल में धावा बोल दिया और जमकर बवाल काटा। एक शख्स ने तो स्कूल पहुंचे एक पुलिस वाले को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। पुलिसकर्मी लोगों से शांत रहने की अपील करता रहा, जबकि आक्रोशित लोग तोड़फोड़ करते रहे। एक शख्स तो डंडा लेकर पुलिसकर्मी की तरफ मारने के लिए बढ़ा। कुछ ही देर में लोगों ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। लोगों का आरोप है कि छात्रा ने खुद को आग नहीं लगाई, बल्कि स्कूल के लोगों ने उसे आग के हवाले किया और यही वजह रही कि उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। स्कूल के अंदर ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर भी भारी भीड़ जुट गई। पुलिस वालों ने काफी मुश्किल से हालात संभाला और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में घर में रखे हुए गेहूं बेचने को लेकर इस कदर विवाद बढ़ गया कि पति ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी और बच्चों को बेरहमी से पीट दिया। छोटी सी दुकान और वहीं मच गया घमासान। महिला को जमीन पर गिरा गिरा पीटा गया। तस्वीरों में बच्चे मां को बचाते हुए दिखाई दिए, लेकिन बच्चों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि बच्चों का ही पिता और उनके चचेरे भाई हैं। इन्होंने महिला और बच्चों को बाल पकड़कर सड़क पर घसीटकर पीटा। दरअसल जिस महिला की पिटाई हो रही है वो अपने पति की हरकतों से परेशान होकर बच्चों के साथ अलग रहती है। गुजर बसर के लिए ये छोटी सी दुकान ही सहारा है। पति घर पर रखा गेहूं बेचना चाहता था, लेकिन महिला ने उससे इनकार कर दिया। फिर क्या था, पति ने पत्नी और बच्चों की ही दे दनादन पिटाई कर दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और एक बार फिर से बाढ़ की बात करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की विनाश लीला रूह कपाने वाली है। इस साल बाढ़ और बारिश की वजह से हिमाचल में 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 800 सड़कें तबाह हुई। अकेले कुल्लू की बात करें तो 6 पुल बह गए, जबकि 16 बहुमंजिला इमारतें बह गईं। कुल्लू में खतरा अभी टला नहीं। बाढ़ आने के बाद रिहायशी इलाकों के बीच से व्यास नदी बह रही है। वीडियो में देख सकते हैं कि ये नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। घरों के नीचे की मिट्टी लगातार कट रही है, जिससे ये घर कभी भी नदी में समा सकते हैं। इस भयानक मंजर को देखकर इन घरों में रहने वाले लोग तो ठीक से सो तक नहीं पा रहे। सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने कई घरों को खाली करा लिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना से सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई। मुरैना के मकुंदा गांव में ट्यूब के सहारे स्कूल जा रहे छोटे छोटे बच्चे नदी पार करने को मजबूर हैं। अगर ये ट्यूब पलट जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लगता है कि शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और बच्चे मजबूरी में खतरा मोल ले रहे हैं। सोन नदी के ऊपर बना रास्ता डूब जाने के बाद ग्रामीणों के पास केवल ट्यूब ही रास्ता पार करने का एकमात्र सहारा है। ग्रामीणों ने एक तार को बांधा है और तार के सहारे ही ट्यूब के ऊपर बैठाकर बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं उस सिस्टम की जो विकास के बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन जमीन पर हकीकत इस ट्यूब सिस्टम जैसी ही बनी हुई है। दिल्ली में सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। समयपुर बादली इलाके में एक 16 साल के नाबालिग ने 32 साल के युवक को कुचलकर मार डाला। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले कुचला, फिर घसीटा। सीसीटीवी में कैद हो गया हादसे का डरावना वीडियो। घटना 23 अगस्त शाम 7 बजे की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है।
पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री कर्मी सुजीत मंडल फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ था, तभी लाल रंग की कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद सुजीत कार के अगले पहिए के नीचे की ओर फंस गया, लेकिन उसे रोकने के बजाय नाबालिग कार दौड़ाता रहा और पहिए में फंसे हुए शख्स को 600 मीटर तक घसीटकर फरार हो गया। इस हादसे में सुजीत को बचाया नहीं जा सका। ये मर्डर है सर, मर्डर करवाया गया इनका। पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से कार और आरोपी को कब्जे में ले लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उस समय तनाव फैल गया जब कुछ दबंगों ने एक परिवार के नए घर की दीवार तोड़ डाली। दबंग यही नहीं रुके और मौके पर पहुंची पुलिस से भी बहस करने लगे। तस्वीरें देखिए कैसे दबंग दीवार तोड़ रहे हैं। न कोई डर न कोई खौफ, बस आए और दीवार तोड़नी शुरू कर दी। मोहल्ले वाले देखते रहे और दबंग पीड़ित की दीवार तोड़ते रहे तो लोहे की रॉड से मार मार कर दीवार तोड़ दी गई। दबंगों ने जब पीड़ित परिवार को वीडियो बनाते देखा तब दबंग भड़क गए और उनके साथ बदसलूकी करते दिखाई दिए। हाथ कहाँ पकड़ते लो? वीडियो बनाई तो हाथ पकड़ कहाँ वाला तू? नहीं भाग रहा जाता है। ठीक बा, मारा जान। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस से भी दबंगों ने बहसबाजी की। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के गुरदासपुर से आ रही है, जहां पर भीषण बाढ़ से बड़ी तबाही मची है। गुरदासपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय के 400 छात्र बाढ़ में फंस गए। करीब 50 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बच्चों का रेस्क्यू करने नाव और ट्रैक्टर से ग्रामीण उसके बाद उन्हें घर ले गए हैं। करीब 350 छात्र ऐसे हैं जो अब भी स्कूल के अंदर फंसे हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर के झीरम नाले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। नाले को पार करते समय एक स्विफ्ट कार बह गई और इस हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। झीरम नाले में कार बहने की सूचना जैसे ही फैली, तुरंत जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने कार को बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर बुलाया और कई घंटों की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे कार को नाले से बाहर निकाला गया। जब तक कार नाले से बाहर आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार के अंदर पानी भरने से कार सवार पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई थी। चारों के शव कार के अंदर पड़े मिले। मृतक परिवार तमिलनाडु का रहने वाला था, जिनके परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। वहीं इस हादसे में कार ड्राइवर बाल बच गया। बिहार के नवादा जिले से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। हिसुआ थाना क्षेत्र में लोगों ने एक दंपति के साथ मॉब लिंचिंग की। पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डायन होने के बेतुके आरोप में लोगों ने मांझी और उनकी पत्नी पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। मांझी की पीट कर हत्या कर दी गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी का सिर जबरन मुंडन कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इसके बाद चप्पलों की माला पहनाकर उन्हें सड़क पर घुमाया गया। मामला बिहार के नवादा के हिसुआ इलाके का है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मांझी के शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया है। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई है। अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम रहेगी और हर तरफ उत्साह देखते बन रहा है। लालबाग के राजा का इस बार 12वां साल है। इस साल बप्पा तिरुपति बालाजी के मुकुट में विराजमान है। सोने के आभूषणों का श्रृंगार मनमोहक है। पहले दिन ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लालबाग के राजा के दर्शन कर चुके। इस साल 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पूरे विधि विधान के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। देश के दूसरे हिस्सों में भी गणेश उत्सव की धूम दिखी। महाराष्ट्र के पुणे में दगरू शेठ की यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। तो वहीं कर्नाटक के बीदर में बप्पा की भक्ति में श्रद्धालु झूमते नजर आए। राजस्थान के बांसवाड़ा में 500 साल के पुराने गणपति मंदिर में जनसैलाब उमड़ा। कोलकाता में इस साल गणपति पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी चलन एक बार फिर से हावी हुआ। वीआईपी दर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। बांके बिहारी जी का मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन कुछ वीआईपी दरबार के बिल्कुल सामने खड़े दिखे। कुछ देर में इन्हें चबूतरे पर कुर्सी लगाकर आराम से बिठा दिया गया।
विशेष मौका पर इसी चबूतरे से ठाकुर जी विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, हजारों लोग मौजूद होते हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर के चबूतरे पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होती। सवाल ये है कि फिर वीआईपी वहां कैसे कुर्सी डालकर बैठे हैं। वादी नेता पंडित संजय और पंडित दीपक शर्मा ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। बांके बिहारी मंदिर के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर उपमन्यु ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वीआईपी नहीं, सबसे बड़े वीआईपी ठाकुर जी हैं। भारत पर आज से 50% का अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट में 70% की कमी आ सकती है। साथ ही $60 अरब से ज्यादा का निर्यात प्रभावित हो सकता है। करने की किसी भी संभावनाओं को एक बार फिर नकार दिया है। I said, no, I don't want to make a trade deal with you. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or you're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn, your head's going to spin. इधर कांग्रेस ने विदेश नीति के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना की है। देश देख रहा है पिछले 11 साल में महज लफ्फाजी के नाम पर हमारी विदेश नीति चलती रही। कहाँ है मेड इन इंडिया? एमएसएमई सेक्टर आपने बर्बाद कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग तो खत्म कर दिया आपने। तो ये लफ्फाजी बंद करिए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में व्यापारियों ने ट्रंप का पोस्टर जलाया और बढ़ा हुआ टैरिफ वापस लेने की मांग की। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक अमेरिका टैरिफ से $60.2 अरब प्राइस के भारतीय एक्सपोर्ट पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, भारत के करीब 55% ट्रेड एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है, जिसकी वैल्यू करीब $87 बिलियन है। GTRI के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये टैरिफ बने रहते हैं तो अगले साल निर्यात घटकर $49.6 बिलियन रह सकता है। वहीं चीन, पाकिस्तान, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों को सीधा लाभ पहुंच सकता है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है इसे लेकर कि भारतीय वस्तुओं पर नए टैरिफ से निर्यात की मांग में भारी कमी आएगी। सबसे ज्यादा खतरा टेक्सटाइल और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर, जिसका सीधा असर गुजरात और महाराष्ट्र पर पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी इस वक्त मूसलाधार मुसीबत से बेहाल है। पाकिस्तान के शहर शहर इस वक्त पानी के कहर से हाहाकार मचा रहे हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में भी 10 फीट पानी भर गया है। करतारपुर साहिब का पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। सिखों के इस बड़े धार्मिक स्थल में मानो जल कर्फ्यू लग गया हो। देखिए कैसे गुरुद्वारे का पूरा हिस्सा ही जलमग्न हो गया है। गुंबद तक पानी पहुंचता दिखाई दिया। ऐसा नहीं है कि स्थिति सिर्फ करतारपुर साहिब में ही ऐसी है। पंजाब के सियालकोट में भी हालत बद से बदतर है। पानी में शहर है या शहर में पानी, समझना मुश्किल है। इस ऑटो को देखिए, ऑटो का बस ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया। इस कदर भरे पानी में सर पर हेलमेट लगाए लोग बाइक सड़क पर घसीटते दिखे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले के 14,000 लोगों को खतरे के स्थान से बाहर निकाला गया, जबकि भारतीय सीमा से सटे बहावल नगर से करीब 90,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। युद्ध और तबाही से जूझते यमन पर अब कुदरत की जबरदस्त मार पड़ी है। यमन के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। यमन से आए वीडियो में पहाड़ों से पानी तूफानी रफ्तार से नीचे आता दिखाई दिया। पानी के साथ पहाड़ के छोटे बड़े टुकड़े भी आए, जिनसे बहुत नुकसान हुआ। पानी जब मैदानों में पहुंचा तो रौद्र रूप में नजर आया। तमाम गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। पानी और मलबे के आगे जो भी आया बर्बाद हो गया। गाड़ियां, मकान, दुकान सब के सब बाढ़ की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं। बाढ़ के पानी में कुछ लोगों के बहकर लापता होने की भी खबर है, जिनकी तलाश की जा रही है। बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब रेलवे लाइन पार करने के दौरान 3 लोग ट्रेन के नीचे आ गए। हालांकि तीनों पटरी के बीच में लेट गए, जिससे उनकी जान बच गई। ये हादसा तब हुआ जब 2 महिलाएं और एक युवक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जल्दबाजी में मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार करने लगे। अभी वो रेल पटरी पर गए ही थे कि अचानक वहां खड़ी मालगाड़ी चल पड़ी, जिसके बाद तीनों पटरी पर पेट के बल लेट गए। ये नजारा देख वहां अफरा तफरी मच गई। लोग शोर मचाने लग गए। देखते ही देखते पूरी मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई। जैसे ही ट्रेन निकली, स्टेशन पर मौजूद लोग दौड़कर वहां पहुंचे और उन्हें उठाया।
तीन आदमी बच गया। हालांकि इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक जरूर गई थी। केरल के त्रिशूर स्थित प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। मंदिर के पवित्र तालाब में एक गैर हिंदू महिला के पैर धोने का वीडियो सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस फेम जैस्मीन जाफर ने यह वीडियो शेयर किया था, जिसके सामने आते ही हंगामा मच गया। इस घटना ने भक्तों को नाराज कर दिया, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन को शुद्धिकरण अनुष्ठान कराना पड़ा। ये अनुष्ठान 6 दिन तक चलेगा। विवाद तब शुरू हुआ जब जैस्मीन जाफर साड़ी पहनकर मंदिर पहुंची और तालाब में पैर धोते हुए एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में वो फूलों के साथ पोज देती नजर आई। सोशल मीडिया पर जैस्मीन का वीडियो शेयर होने के बाद भक्तों ने उनकी कड़ी आलोचना की। दरअसल मंदिर के तालाब में वीडियो बनाने पर रोक है और गैर हिंदुओं को तालाब में जाने की इजाजत नहीं। हालांकि बाद में जैस्मीन ने नियमों की जानकारी न होने की बात कहते हुए माफी मांगी। अमेरिकी उद्योगपति एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक नया इतिहास रचा है। स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। अमेरिका के टेक्सास में स्पेसएक्स के स्टार बेस पर जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, स्टारशिप का इंजन स्टार्ट हुआ। पहले तो सफेद धुएं के गुबार ने सब कुछ ढक लिया, लेकिन फिर स्टारशिप से आग की तेज लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते स्टारशिप आसमान का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। स्टारशिप स्पेसएक्स का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए कंपनी रॉकेट की रीयूजेबिलिटी यानी कि बार बार इस्तेमाल होने की क्षमता को परखना चाहती है। सफल लॉन्चिंग और सफल डिटैचमेंट के बाद बूस्टर को स्प्लैश डाउन यानी कि नीचे आने का आदेश दिया गया, जिसके बाद बूस्टर वापस धरती की ओर मुड़ गया और कुछ ही देर में मैक्सिको की खाड़ी में सफलतापूर्वक समुद्र में उतर गया। बूस्टर के समुद्र में उतरते ही जोरदार धमाका हुआ। बूस्टर का स्प्लैश डाउन होते ही प्रोजेक्ट से जुड़े लोग खुशी से झूम उठे। स्पेसएक्स के मुताबिक रॉकेट का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। सुपर हेवी बूस्टर और स्टारशिप को बार बार इस्तेमाल करने की अंतरिक्ष यात्रा का खर्च काफी हद तक घट जाएगा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले जवानों से मुलाकात की और फिर उन्हें सम्मानित भी किया। ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों ने पहलगाम हमले के आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव ने न केवल पहलगाम हमले के अपराधियों को सजा दी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंक के आकाओं को यह बता दिया कि भारत के नागरिकों के जीवन से खेलने का अंजाम क्या होता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। ये यात्रा दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां प्रियंका गांधी के अलावा तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी शामिल हुए। सभी नेताओं का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दरभंगा से चली यात्रा के दौरान राहुल गांधी कभी खुली गाड़ी में नजर आए तो कभी अपनी बहन प्रियंका के साथ बुलेट की सवारी करते दिखे। यात्रा के दौरान लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कुछ लोग तो बुलडोजर पर खड़े हो गए और फूलों की बारिश करने लगे। इस दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। हालांकि दरभंगा के बेला मोड़ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर राहुल गांधी के माल्यार्पण न करने को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, जिस पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई दी। राहुल गांधी जी ने मुझको कहा कि मेरे तरफ से तेजस्वी जी की तरफ से आप माल्यार्पण। राहुल की यात्रा जहां जहां से गुजरी, लोग उनके समर्थन में नारे लगाते रहे। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।